हाँ। कितना पी से लेके क्यू तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड। हाँ, वो टी के रेस्पेक्ट में निकालना है, टी के टर्म्स में। सर 5t/12। 5t। बाय 12। अच्छा, तुम्हारा निर्णय क्या है? एक मिनट। लास्ट में टाइम पीरियड ही बताना है ना? हाँ, टी के टर्म्स में बताना है। ओके, एक सेकंड। मेरा T/6 आ रहा है। कह T/6। अच्छा, चलो भाई, देखते हैं कितना आता है। ये हो गया -a/√2, या -a, या +a, एंड ये हो गया आपका a/2। इसको हमने P से Q जा रहा है, तो इसको हमने P हो गया। आ, ये एंगल हो जाएगा नेचुरली 45, एंड ये एंगल हो जाएगा नेचुरली 60 डिग्री। तो बाकी कितना बचा? 180 -45 +60 डिग्री। ये बचेगा तुम्हारा, कितना बचेगा भाई? ये हो गया तुम्हारा 6×4 = 10। 105, तो ये हो गया 75। हम्म। ये 75। 75 कितना होगा पाई के टर्म्स में? पाई तुम्हारा जो है, और इसको ऐसे कर सकते हो, पाई माइनस ये π/4 +π/3। ऐसे कर दो ना, बेकार होता है। हो गया 4×4 = 12। 12 का मतलब हो गया 3 + 4, एंड दिस इज पाई माइनस, तो ये हो जाएगा 5 5 π/12, है ना? 5 π/12 = 2 π/3 ओमेगा इंटू। तो पाई पाई कैंसल्स आउट, तो ये टी विल बी इक्वल टू T/5T/24 होगा। हाँ सर 24 होगा यार। हाँ, हाँ सर 24 होगा।
24 होगा ये। मेरा करेक्ट है, जो मैंने निकाला वो करेक्ट है। हाँ हाँ सर, मुझे गलती मिल गई, 2 मल्टीप्लाई करना। गलती मिल गई। हाँ हाँ सर। ओके, चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये पार्टिकल प्लस ए है, ये है माइनस ए है, ये सपोज ये है नेचुरली ओ, ठीक है। ये यहां से चलता है पार्टिकल, एंड यहां से आके और फिर यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट है, एंड दिस इज बेसिकली √3/2 ए माइनस। करेक्ट। इसका टाइम पीरियड बताओ जरा। सर 70/6। 70/6। तो तुम्हारा नन्ना, तुम्हारा क्या मेरा है? 70/3 आ रहा है इसमें। हाँ, 70/3 आ रहा है। मेरे सेवेंटी को बाई लग रहा थ्री है या तो पिछले वाले में से गलती तो नहीं की है। एक मिनट देख लेते हैं। ये तो पार्टिकल सीधे सीधे है, यहाँ से पी आपका चला, ये यहाँ से आके यू आके यू आके यहाँ ये आ गया आपका √3/2 यहाँ पे, ये आपका ये एंगल कितना होगा? ये एंगल हमें, ये होगा तुम्हारा 30 डिग्री। 30 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। थर्टी और डिग्री वन का मतलब एट्टी पाई बाय 30 डिग्री का मतलब π/6 है। तो π/6, और ये हो गया पाई, पाई तो पाई प्लस π/6, 7π/6, 7π/6 जो है ना, तो मैंने इजिकल यहाँ टू से गलती। सर मेरा भी इजिकल गलत है। टू 2π/t इंटू टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी यही हुआ ना। तो पाई पाई कैंसल्स आउट, तो टी इजिकल टू T/7, T/12। तुमने मुझे लगता है वही मिस्टेक करी है भाव्या, जो हाँ, पिछले क्वेश्चन में करी। हाँ सर, वो ω2π/t होता है, मैं π/t लिखी है बार बार। है ना,
और तुम्हारा ये अनन्या, तुमने तो बिल्कुल आधा ही कर दिया। आधा क्या हुआ, 1/4 कर। नहीं, मैंने यहाँ तक नहीं, मैं ज्यादा पहुंची। कर दिया, ज्यादा रात ज्यादा मतलब 4 टाइम्स कर दिया। नहीं, मैं यहाँ हम्म। तक पहुंची थी मैंने, बट वही 2 पाई वाले में गलती की देखो है। भैया, देखो देखो अनन्या, ऐसा है ना, टी से ज्यादा, टी से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ हाँ हाँ, गॉट इट गॉट इट। ये तो टी टी से ज्यादा वैल्यू है। तो ये है जनरली, एक्चुअली क्या है कि तुम्हारा वो है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना जनरली आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मैं कहूँ कि सपोज पार्टिकल जो है यहां से चल रहा है, प्लस ए से। पार्टिकल अगर कहना चाहिए प्लस ए से चल रहा है, और आपसे मैं ये कहता हूं कि भाई ये बताओ कि डिस्टेंस, ये पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है, ए, प्लस ए पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन T/6 टाइम। T/6 टाइम में कितनी डिस्टेंस तक चलेगा बताओ। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं और कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन फिर से बताना। पार्टिकल जो है ना, ये फिगर है, ये फिगर है, इसमें पार्टिकल प्लस ए से चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो T/6 टाइम में वो कितना चलेगा। ओके, वो ऑपोजिट पूछ रहे हाँ, हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T/6 टाइम। ओके। सर मेरा आंसर +a/2 आ रहा है। तुम्हारा आंसर आ रहा है +a/2। ओके, अनन्या का आंसर कितना आ रहा है। एक सेकेंड। हाँ, A/2 ही आ रहा है। चलो देख लेते हैं। ये पार्टिकल यहां से चल रहा है, मतलब at t is equal to 0, this at T/6 को अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा एंगल, वो हो जाएगा 2 पाई बाय टी इंटू T/6। ये 2 पाई बाय 3। तो यानी ये पाई बाय 3 एंगल जो है ना, ये चलेगा T/6, इतना ये चल के ये यहाँ पे आया क्यू पोजिशन। तो ये जो है ना, इसको अगर हम करें इसको, तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये तुम्हारा ए है, ये क्या होगा, कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू
this, suppose this is x upon a, x कितना होगा? cos पाई बाय 3 कितना होता है? 1/2 होता है। क्यों हाँ। भाई? cos 5/3 1/2 होता है हाँ, ना? 1/2। हम्म। तो 1/2 होता है, तो मतलब a/2 हो गया। ये डिस्टेंस अगर a/2 हो गई इसकी, तो ये डिस्टेंस तुम्हारी, ये कितनी होगी? नेचुरली ये तुम्हारे a/2 है। ठीक है, तो आंसर आप तुम लोगों का सही, a/2 है। ठीक है। अच्छा, यही यही चीज बताओ जरा। टी बाई आप लगा लो। अच्छा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन छोड़ो। ये अब आ रहा है तुम लोगों को समझ में, क्यों भाई? यस। अब अब समझ में आ रहा है नहीं? अब तो वो आंसर आने लगे। चलो, ये बताओ मेरे को कि एक पार्टिकल यहां रखा है P, एंड दिस इज बेसिकली √3/2 a। ठीक है ना? दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, Q। ये इसको ले लो आप a/2, -a/, यहां से -a। लेकिन पार्टिकल ये इधर जा रहा है, और ये जो है ना, भी इधर जा रहा है। चलो, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। इन दोनों के तक क्या फेज डिफरेंस होगा? हम्म, हाँ भाई, इन दोनों पार्टिकल्स में क्या फेज डिफरेंस होगा? दोनों सेम एसएचएम कर रहे हैं, दोनों की ओमेगा सेम है।
भाई देखो, तो ये है आपका फेजर डायग्राम। अरे भाई, सर्कल बन गया सर्कल। ये है आपका फेजर डायग्राम। दोनों की पोजीशन मार्क कर लो। एक है तुम्हारा यहाँ पे, ये है √3/2 ए, इसको हम पी मान लेते हैं। ये एक पोजीशन है। और एक पोजीशन तुम्हारी ये है -a/2 पे। ठीक है, तो -a/2 हम मान। अच्छा, अब इनको जो है ना, अब तुम देखो ये जा कहाँ रहा है। ये पी जो है ना लेफ्ट साइड में जा रहा है, नेचुरली इसको इधर तुम्हें एक्सटेंड कर इस तरफ, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, +a से चल रहा है और मेन पोजीशन में जा रहा है। ये क्यू वाला जो पार्टिकल है, ये -a की तरफ जा रहा है। -a की तरफ जा रहा है, देखने वाली बात है। तो -a की तरफ जाने के लिए नेचुरली इसको हम यहाँ क्यू मस्ट बी कहना सकते हैं, ये -a की तरफ जा रहा है। अब देखिए आप इसको, इसका फेज एंगल कितना हुआ, ये सपोज लगा लो 5 1। तो 5 1 होगा कॉस 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 √3/2 कितना होता है, 5/3 है। और ये ये एंगल कितना होगा, ये a/2 है। तो ये कॉस कितना होगा, a/2 पाई बाय 6। क्यों भाई, अरे भाई हाँ ना बोलो। हाँ। ये पाई बाय 6 होगा, ठीक है ना। तो Q का जो φ2 है, φ2 तुम्हारा क्या होगा, φ2 तुम्हारा ये पूरा एंगल होगा, ये वाला। तो यानी कि दिस Q विल बी इक्वल टू पाई - पाई/6, एंड दिस इज बेसिकली 5 पाई/6। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया भाई मेरे, 5 पाई/6 -पाई/3। तो ये हो जाएगा 6 5 पाई - पाई = 3 पाई/2। और नेचुरली इन दोनों के बीच में एंगल भी 90 डिग्री का तो होगा, पाई/2 खत्म। क्या प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में भाव्या? सर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझसे। है अनन्या, तुमसे कितनी गड़बड़ हुई है, थोड़ी हुई है ज्यादा हुई है? मेरे से ज्यादा हुई है। देखो भैया तुम लोग, हैं, अभी तक ये बताओ, मैं दिस इज द सेकंड क्लास, ये कि दादा थर्ड क्लास होगी, पहले तो तुम्हें फिजिक्स समझाया था। मैंने सोचा था तुम लोगों ने, ये इतनी इजी चीज है तो तुम लोगों ने जो है ना समझ लिया होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो है बहुत कठिन है, जबकि ये बताओ, मैं तो क्वेश्चन बना बना के दे रहा हूँ। मेरे को अभी थोड़ा फाइनली गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, बट आई थिंक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मतलब मुझे अरे ऐसा लग रहा है इंडिविजुअली भी करने पड़ेंगे, स्पेशली इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे इसलिए मैं बना बना के क्वेश्चन तुम्हें हाँ। हर कॉर्नर से दे रहा हूँ, और जितने टाइप के हो सकते हैं। देखो, फेज डिफरेंस निकालने को आ सकता है, टाइम दिया हो तो डिस्टेंस निकालने को आ सकता है, या आपको पोजीशन दी है तो नेचुरली टाइम टाइम निकालने को आ सकता है। हम्म। हम्म। अच्छा चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से सोचो। ये एक वो है, +a -a। एसएचएम कर रहा है ये पी, ये पी पार्टिकल कोई है जो एसएचएम कर रहा है +a और -a। इसी लाइन पे क्यू पार्टिकल है कोई जो +2a और -2a के बीच में एसएचएम कर रहा है। मेन पोजीशन दोनों की सेम है, दोनों का दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी ओमेगा सेम। करेक्ट। नाउ दे आर, कहना चाहिए, मीटिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम a/3 फ्रॉम मेन पोजीशन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि पी पार्टिकल को अगर लोगे तो वो ऐसे चल रहा है, और क्यू पार्टिकल को लोगे तो ऐसे चल रहा है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आ गया भाव्या? यस सर, समझ आ गया। तो अब ये बताओ कि इस पोजीशन पे दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? सर पी वाला +a पे है। दोनों ही +a प्लस, दोनों ही +a/3 पे है, +a/3 पे और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन। ला 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 ला, ही, 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 ही। ऐसे करो, +a/3 की जगह इसको ले लो यार, क्योंकि यार वो फिर इसमें एंगल तो निकाल नहीं पाओगे। प्लस +a/3 की जगह तुम ले लो इसको a/2 पे ले लो यार, चलो। क्योंकि क्या है, एंगल नहीं निकलेगा ना, एंगल नहीं निकलेगा तो फिर आंसर जो है ना थोड़ा गड़बड़ आएगा। गड़बड़ और कुछ नहीं है, कॉस या कॉस जो भी लाइन लेना चाहते हैं, कॉस में या साइन में, उस उसके टर्म्स में आएगा। a/2 ले लो।
क्या हो गया? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सर मेरा पाई/3 आ रहा है। और अनन्या तुम्हारा कितना आ रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ। तुमने तुमने किया ही नहीं होगा, क्यों? नहीं, मैंने स्टार्ट करा बट मेरे को जहाँ तक मैं पहुंची मेरे को लग रहा है समझ मैं से गलत। देखो देखो, है इसमें। एक तो बोल रहा है कि आपका भाई, एक एसएचएम है हमारा +a और -a के बीच में, और एक एसएचएम है +2a और -2a के बीच में। दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है, तो दोनों को हम फेजर डायग्राम पे दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब पी की पोजीशन हम मार्क करते हैं। पी पी की पोजीशन देखो, मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो यानी कि प्लस ए से ये पी जो है वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। और जो पी वाला पार्टिकल है वो +a और -a के कहना चाहिए, उसमें ऐसे नहीं करो तो ये छोटे वाले सर्कल पे आएगा। और पी की पोजीशन आ जाएगी ये कुछ यहाँ पे, ये +a से यूं चला और यहाँ पे आया, और अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस है, तो जब आया तो ये तुम्हारे a/2 है। ये अगर a/2 है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना होगा? नेचुरली आपका π/6 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो। कॉस कॉस क्या होता है? कॉस हाँ 1/2 हाँ। क्या होता है? कॉस 1/2 π/6 होता है ना? हाँ, ये तो π/6 हो गया, चलो ये पता लग गया हमें। और ये हमारा पी की पोजीशन है, और पी देखो इस तरफ जा रहा है या मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है? ये पी मेन पोजीशन की। अब हमें क्यू की पोजीशन ढूंढनी है। क्यू जो है ना मेन पोजीशन से सर जा एक रहा है। डाउट है। हाँ बता। सर कॉस में अगर हम 1/2 लेंगे वो पाई/3 नहीं होगा 60 डिग्री? हाँ, π/3। वो अरे यार, तो एंगल देखो तुम लोग, ठीक है? एंगल में मैं थोड़ा सा कच्चा आदमी हूँ, 59 ईयर्स का हो गया हूँ, नहीं ठीक है? उसमें सर। तो इसीलिए तो तुम लोग से पूछता हूँ, हम हमेशा एंगल में। तो भैया π/3 होगा या क्या? π/6 होगा है? सर तो पाई कॉस बाय में थ्री लेंगे तो होगा। पाई/3 π/3 होगा। हो। हाँ ठीक है, तो ये एंगल हो गया π/3। ये एंगल हो गया π/3। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। और पी हमारा मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई, ये ओमेगा हो गया, ठीक है? नाउ क्यू की पोजीशन हमें निकालनी है। क्यू कहाँ है? क्यू है, क्यू क्यू कर रहा है +2 वाले उस पे, तो बड़े वाले सर्किल पे ये रोटेट कर रहा है। अच्छा भाई, क्यू जो है उसकी पोजीशन है मेन पोजीशन से, वो +2a की तरफ जा रहा है, ठीक है? मेन पोजीशन से +2a की तरफ अगर जा रहा है, तो वो कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे होगा फिर। टक 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 टक, क्यू आ गया। ये तुम्हारा इस तरफ मेन पोजीशन से, क्योंकि मेन पोजीशन कॉस की ये है, और ये आपकी +2a की तरफ जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पी एन।
टी तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा। अब ये एंगल कितना हुआ, a/2 अपॉन टू, 2a कॉस, सपोज 5/2 लगा, 5/2 ये कितना हुआ, टक 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 टक, a/4 हो गया, सॉरी 1/4 हो गया। हाँ वही करे ना, इससे बड़ा मुश्किल। यानी कि 5/2 तुम्हारा जो है ना, वो हो गया कॉस माइनस 1/4। ठीक है, तो दोनों फेज फेज डिफरेंस हुआ कितना, ये π/3 है, और ये है तुम्हारा कॉस इनवर्स 1/4। तो दोनों दोनों को अब जोड़ दो, तो बेसिकली क्या होगा कि ये π/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/4, ये आपका जो है ना फेज, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। हाँ भाई, भाविया तुमने क्या बताया था, π/3। हाँ हाँ। अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है गुरु, नहीं आ रहा है गुरु, नहीं आ रहा है। हम्म, अनन्या समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अभी आ गया। हर क्वेश्चन जब मैं करता हूँ तो आ जाता है, और सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अच्छा, उसमें सर मुझे गलती मिल गई, मैं क्या कर रहा था, हम्म, जो सेकेंड एंगल था 5/2, हाँ वो टुवर्ड्स 2a जा रहा था ना। हाँ, तो 2a की तो तरफ जा रहा है, देखो क्यों हमारा 2a की तरफ जा रहा है। मैंने वो a लेके करा था, तो वो अरे वन बाई भाई, टू तो हर चीज एकदम बहुत ही क्लियर है, बहुत क्लियर है। इस दिस शुड नॉट बी रॉन्ग। हाँ, हर चीज बहुत ही एकदम फिगर, अगर आप इसमें वही करें ना, फेजर इज लवली टॉपिक है, मैं तो इसमें आई एम एंजॉयिंग डूइंग क्वेश्चंस करने से। ठीक है, इसको थोड़ा समझो, है ना। अच्छा चलो, अभी एक चीज थी जो हम लोगों ने इसमें अभी पढ़ानी थी तेरे को, कि वो एक वो था तुम्हारा, जो कंपाउंड पेंडुलम होता है ना, उसको कैसे मतलब आप करोगे, है ना। कंपाउंड पेंडुलम का एसएचएम जो है, वो कैसे निकालोगे। बाकी तो हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम और टॉर्शन है, तो ये है वो सब तो कर लिया था, थीटा और ये सब। कंपाउंड पेंडुलम में भी जो है ना, इसके भी क्वेश्चन आते हैं उसमें, और वो है आपका कंपाउंड पेंडुलम। बेसिकली क्या है कि कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई ऐसा है ना, कोई भी रिजिड बॉडी है, अब सपोज तुम्हारे पास कोई स्केल है, इसमें एक छेद किया, और इसको करना चाहिए उस पर बेल पे टांग दिया, और ये ऐसे गुड़गुड़ करने लगेगी, अगर इसको थोड़ा पुश करोगे तो। इट इज अ रिजिड बॉडी, इसका कैसे निकालेंगे। तो कोई भी रिजिड बॉडी अगर तुम्हारा है, तो इसकी कोई भी एक्सिस अगर कर दोगे, मालूम करोगे, तो क्या होगा कि इसको अगर थोड़ा सा पुश करोगे इधर से उधर, तो ये जो है ना, आपका टू एंड फ्रो ऐसे करेगी। इसका कैसे वो निकालोगे, करना चाहिए। तो आखिर ये क्यों होता है, ये बेसिकली तो होता क्या है कि कोई भी करना चाहिए, जैसे किसी भी चीज को जब तुम लटकाते हो, तो इसकी वर्टिकल लाइन में इसका सेंटर ऑफ मास होता है। कोई भी चीज कभी भी लटकाओगे, तो ये जो वर्टिकल लाइन है, हमेशा इसका सेंटर ऑफ मास जो है
सपोज इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये जो एक्सिस का पॉइंट है और ये दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में हमेशा रहेंगे इन इक्विलिब्रियम, इफ व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम कहना चाहिए। ठीक है। अब आप जब इसको पुश करोगे, सपोज इसको आपने इधर कुछ पुश किया, तो ये लाइन क्या हुई, ये लाइन आपकी ऐसे आ जाएगी। समझ गए? अब खासकर आपका सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये यहाँ पे आ गया, तो इट्स रिजिड बॉडी है, सेंटर ऑफ मास है उसका, अगर कहीं मास है तो मास वही रहेगा। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और जब इसको आप थोड़ा ऐसे कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, है ना? ऐसा तो है नहीं कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, तो सेंटर ऑफ मास जब कहना चाहिए यहाँ पे आ जाएगा, तो बेसिकली क्या है शाम हमने देखा है, सेंटर ऑफ मास में हमेशा जो है ना, क्या होता है, द होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। तो अब आपका बेसिकली mg जो है ना, वो ऐसे लग रहा है, पहले ऐसे लग रहा था देवर, बट नाउ अब ऐसे लग रहा है सब। सपोज ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो अब जब जब ये ऐसे लग रहा है तो देयर विल बी, क्या होगा, एक रेस्टोरिंग टॉर्क जो है ना वो डेवलप होगा इसके ऐसे, एक रेस्टोरिंग टॉर्क जो इसको ओरिजिनल पोजीशन, या कहना चाहिए जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जो है ना इसको लेके आए। और आखिर ये होगा क्या, इसका ये जो है ना तुम्हारा, ये सपोज सेंटर ऑफ मास की ये डिस्टेंस एल है एक्सिस से, एक्सिस से अगर कहना चाहिए सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस एल है, तो ये टॉर्क क्या होगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू mg एल साइन थीटा। होगा नहीं होगा, क्यों, ये mg साइन थीटा ये इसका कंपोनेंट होगा, है ना? बाकी mg cos थीटा का तो कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो उसी लाइन ऑफ एक्शन में है। तो mg साइन थीटा इंटू एल विल गिव यू द restoring टॉर्क। करेक्ट? ठीक है ना? अब ये टॉर्क वैसे, नाउ टॉर्क टॉर्क होता क्या है, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, होता है नहीं होता है? तो आई इंटू अल्फा क्या होता है, आई इंटू अल्फा, क्या अल्फा को हम ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? एंड दिस विल बी ऑफकोर्स द स्टोरिंग टॉर्क है, तो ये तो ना इसको लिख सकते हैं एम जी एल बाय थीटा, एम जी एल साइन थीटा। करेक्ट? नहीं समझ में आया? ये समझ में आया या नहीं आया? Yeah, अनन्या? yes. हाँ भाई सर, ये समझ ऐसा, में। भाई भाई ऐसा है, एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, दैट mg sin theta जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l, दैट विल गिव यू द नेसेसरी टॉर्क। एंड टॉर्क ये है क्या, इट इज ए रेस्टोरिंग टॉर्क, इसीलिए इसको माइनस लिखा गया है। ठीक है? रेस्टोरिंग टॉर्क ये बॉडी के अंदर डेवलप करेगा, और जैसे ही आप रिलीज करोगे बॉडी को, तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क इसको इक्विलिब्रियम की तरफ फिर से लाने की कोशिश करेंगे, जैसे सिंपल सिंपल पेंडुलम में होता है। ठीक है ना? और टॉर्क जो है ना, कोई भी रोटेटिंग बॉडी जो होती है, टॉर्क तुमने देखा होगा, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा भी होता है। ठीक है? तो दिस आई, दिस दिस इज इक्वल टू दिस, नाउ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसको हम जो है ना साइन थीटा को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं। करेक्ट? तो देखा जाए तो ये तुम्हारा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन एल
सॉरी, mg L/I इंटू थीटा। ये क्या हुआ? ये तो वही हुआ ना जो हमारा बेसिकली लीनियर, उसमें क्या होता था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। और यहाँ क्या है, ये अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है। तो ये तो वही वही इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस थी। तो ये, और तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन गई। तो ये तो तुम्हारा ये क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट mg L अपॉन आई। तो ओमेगा तुम्हारा इज इक्वल टू रूट mg L अपॉन आई। करेक्ट। तो इसका मतलब टी क्या हुआ, टी विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन mg L। तो कोई भी रिजिड बॉडी का कहना चाहिए टाइम पीरियड निकालना है, तो उसको जो है ना आप, ये आई क्या है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, जो एक्सिस जो जिसके थ्रू वो एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। ओके सर। है या नहीं है? ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। करेक्ट। जैसे कि तुम्हारा इसको अगर कोई क्वेश्चन करना है, कोई मीटर स्केल है सपोज, ठीक है, ये आपका ओ है, जो कि एक्सिस है समझ लो। ठीक है। और ये जो एक्सिस है, ये 75 सेंटीमीटर मार्क पे है। तो ये 100 सेंटीमीटर की पूरी मीटर स्केल होती है। ठीक है ना। तो अगर हमने ये 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस तुम्हारी 25 सेंटीमीटर हो गई, और ये डिस्टेंस तुम्हारी 75 सेंटीमीटर। तो अब इसका टाइम पीरियड निकालो। मैं बता देता हूँ इसका कैसे टाइम पीरियड, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है। देखो, हमारा क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है बेसिकली 2 पाई रूट आई अपॉन mg L। L क्या है, L इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो 50 पे होगा। ये डिस्टेंस समझ लो, ये 50 होगी, यही होगा सेंटर ऑफ मास तो इसका। क्यों भाई? करेक्ट। अब नाउ हमें L तो पता है। एल 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 क्या होगी, 50 - 25, मतलब 25 सेंटीमीटर तो एल निकल आएगी। इसमें कोई डाउट? नहीं, ये नो, समझ आ गया। ये समझ में आ गया। ठीक है। अब आई कैसे निकालना है, आई हमें निकालना है ओ एक्सिस के अगेंस्ट में। ठीक है। तो आई ऐसे निकाल सकते हो, पहले इसके इस स्केल का सेंटर ऑफ मास के जो थ्रू क्या होता है, कहना चाहिए वो,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी स्केल है, रिजिड है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ml² बाई 12 ही होता है ना। और एल क्या होती है, पूरी डिस्टेंस। तो ये तुम्हें मिल गया आपको ml² बाई 12। ml², m इंटू ये एल कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, बाई 12, प्लस हमें तो सेंटर, ये तो है सेंटर ऑफ मास के अगेंस्ट में आई, लेकिन हमें तो ओ के अगेंस्ट में आई निकालना है, तो प्लस ओ और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस m इंटू इन दोनों के बीच में की डिस्टेंस कितनी है, 25। दिस थिंग है या नहीं है भाई मेरे? क्यों भाई? इस हाँ, तो ये आई आई तो ये आई निकल आया, बस आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई t विल बी इक्वल टू रूट m 100 का, सॉरी 100 का स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m 25 का स्क्वायर, दिस थिंग डिवाइडेड बाय m इंटू 9.8 आपकी। लेकिन हमने यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम सेंटीमीटर में चल रहा है, तो बेसिकली हो जाएगा 980, रख लो जी की वैल्यू, इंटू एल हमें पता है 25। एल इज द, व्हाट इज एल? एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ मास, दैट इज बेसिकली 25। दिस इज द बेसिक, एम कट जाएगा, एम एम की जरूरत नहीं। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ, समझ आ गया। है ना? तो इस तरीके से बेसिकली क्या है कि अगर कोई कंपाउंड बॉडी हो, तो इस तरीके से आप जो है ना उसका वो निकाल सकते हो क्या, कहना चाहिए, दिस थिंग। ठीक है।